अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनु मअस सादिकीन। मोहतरम सामीईन व सामियात, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो है हमेशा सच बोलिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे तौबा आयत नंबर 119 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच बोलने वाले लोगों के साथ हो जाओ। मोहतरम नाजरीन, सच बोलना यह एक मोमिनाना सिफत है। सच बोलना अंबिया की सिफत है। सच बोलना सहाबे किराम सुलहा अतकिया की सिफत है। सच बोलना अल्लाह के नेक बंदों की अलामत है, और सच ना बोलना यानी झूठ बोलना काफिरों की पहचान। झूठ बोलना मुनाफिकों की पहचान। झूठ बोलना शयातीन की पहचान। और याद रखिए, सच बोलने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बंदों को हुक्म दिया है। अंबिया किराम की एक खूबी ये भी थी कि वो हमेशा सच बोला करते थे। चुनांचे सूरे मरियम के अंदर मुख्तलिफ अंबिया के बारे में आया है कि वो सच्चाई जैसी सिफत से मुत्तसिफ थे। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक आया है, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि वो एक सच्चे नबी थे। सूरे मरियम आयत नंबर 41। इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु काना सादिक़ल वादे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वादे के सच्चे थे। हवाला सूरे मरियम आयत नंबर 54। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि इदरीस अलैहिस्सलाम एक सच्चे नबी थे। हवाला सूरे मरियम आयत नंबर 56। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया, व इन्नहु लमिनस सादिकीन, वो सच्चे लोगों में से थे। हवाला सूरे यूसुफ आयत नंबर 51। अल गर्ज, सदाकत और सच्चाई ये अंबिया की पहचान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का जब हम मुताला करते हैं तो पता चलता है कि नबूवत से पहले कुफार मक्का और आपके ख़ानदान के लोग, मक्का के बाशिंदगान आपको अमीन और सादिक कहा करते थे। अपनी अमानतें आपके पास रखा करते थे। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया और आपने कोहे सफ़ा पहाड़ी पर कौम को, ख़ानदान को इकट्ठा किया, उस वक्त आपने फरमाया था कि कौम के लोगों ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि इसे पहाड़ के पीछे दुश्मन मौजूद हैं जो आप पर हमला करने वाले हैं, तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? तमाम लोगों ने कहा था कि जी हाँ, हमने आपसे सच्चाई ही का तजर्बा किया है, आपने कभी झूठ नहीं बोला है।
मोहतरम नाजरीन, आज जब हम अपने समाज का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि आज हम नाम के मुसलमान हैं। आज हर चीज़ में हम झूठ का सहारा ले रहे हैं। मोबाइल पर बात करते हैं तो भी झूठ बोल रहे हैं अपने घर में और बतलाते हैं भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, फ्रेंड से कि मैं फलां जगह हूं। घरों में शौहर बीवी से झूठ बोल रहा है, बीवी शौहर से अपना मतलब हासिल करने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, ताजिर गाहक से झूठ बोल रहा है और गाहक दुकानदार से झूठ बोल रहा है। हर शख्स झूठ का सहारा ले रहा है, हत्ता कि गलत चीजें, झूठी चीजें बगैर तहकीक के बातें फैलाई भी जा रही हैं। आज हम अपने घरों में औलाद से झूठ बोल रहे हैं, मासूम कलियों से झूठ बोल रहे हैं। आज हर शख्स झूठ में डूबा हुआ है। ना कोई आलिम महफूज है, ना कोई आलिमा महफूज है, ना कोई हाजी महफूज है, ना कोई नमाजी महफूज है। हर शख्स झूठ का सहारा ले रहा है। अगर किसी को मना किया जाता है कि भाई साहब झूठ ना बोलिए, तिजारत में झूठ ना बोलिए, तो जवाब मिलता है कि बगैर झूठ का सहारा लिए तिजारत में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। कौन झूठ नहीं बोलता? हर शख्स झूठ बोल रहा है। इसलिए मौलाना साहेब, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? इस वक्त मौजूदा दौर में बगैर झूठ बोले हुए जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। ये लोगों की सोच है मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। शायर ने कहा था, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। यही वजह है कि झूठ बोलने की वजह से हमारे घरों से बरकत निकल चुकी है, हमारे चेहरों पे ताजगी नहीं है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, ज़ुबान की और शर्मगाह की, कि मैं गलत जगहों पर इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं दुनिया में जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है। लेकिन आज बहुत अफसोस होता है कि आज हम ज़ुबान से झूठ बोल रहे हैं। हम स्कूलों में, मदारिस और कॉलेज में, कुल्लियात में, जामियात में कुरान और हदीस की तालीम देते हैं। हम अंबिया के वारिस हैं, लेकिन हमारे यहाँ झूठ मौजूद है। हम जिम्मेदारों से झूठ बोलते हैं, चापलूसी करते हैं। हम झूठ बोल करके दूसरों को धोखा और दगा देते हैं और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। आज देख लीजिए, समाज का जायज़ा ले लीजिए, महल्ले सोसाइटी का जायज़ा ले लीजिए, घरों का जायज़ा ले लीजिए। खा कोई जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, आलिम हो या जाहिल, गांव का प्रधान हो या मुखिया, मंत्री हो या वजीर, घर का सरपरस्त हो या किसी कॉलेज का मैनेजर हो
یا کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو، کہیں دنیا کے چند سکوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے، جھوٹ کا سہارا لے رہا، کہیں رشوت دے کر کے دوسرے کی زمین اور جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، کہیں جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں، کہیں جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کہیں جھوٹے دستاویز تیار کرائے جا رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے آج اسکولوں میں طلبہ جھوٹ بول کر کے اپنا مطلب حاصل کر رہے ہیں، کہیں پر بیماری کا بہانہ، کہیں پر والدین بیمار ہیں، کہیں پر پیٹ میں درد ہے، طرح طرح کے بہانے بنا کر کے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آج ہمارے سماج میں جھوٹ بولنا مسلمانوں کی عادت بن چکی ہے۔ پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یاد رکھیے، ایمان اور جھوٹ یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوئی دعویٰ کرے کہ میں پکا مومن ہوں اور جھوٹ بھی بولے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ کی ملاوٹ تو نہیں ہے، کہیں ہم مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے عہدے اور منصب حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کی نظر میں محبوب بننے کے لیے ہم جھوٹ بول کر کے کہیں اپنا الو سیدھا تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اللہ کی ناراضگی مول تو نہیں لے رہے ہیں، کہیں ہم جھوٹ بول کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں۔ آئیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں اور وعدہ کریں ہمیشہ سچ بولنے کا، اور عزم مصمم کریں کہ زندگی میں کبھی بھی ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں، والدین ناراض ہو جائیں، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ و رسول ناراض نہ ہونے پائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبیوں کی طرح، صحابہ کرام کی طرح اور صلحاء اور اتقیاء کی طرح، تابعین اور تبع تابعین کی طرح، صحابیات اور تابعات کی طرح ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور سچا بن کر کے رہنے کی توفیق دے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ بچائے، جھوٹ کے قریب جانے سے بچائے، جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسمیں کھانے سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔